नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और पॉलिटी में पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकारों को। और मौलिक अधिकारों की यह हमारी पहली वीडियो है। जैसा कि जानते हैं कि मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में हमेशा इससे प्रश्न बनते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है हमारे संविधान के तीसरे भाग में है और हम मौलिक अधिकार संवैधानिक विकास हुआ, मौलिक अधिकारों का विकास किस तरह हुआ, तो सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि मौलिक अधिकार सबसे पहले किस तरह आए। तो सबसे पहले जो 1215 AD में जो मूल अधिकारों संबंधित एक दस्तावेज ब्रिटिश सम्राट जॉन के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रथम दस्तावेज था वो 1215 AD में आया था, जिसको ब्रिटिश सम्राट के जॉन के द्वारा लाया गया था और इसे हम मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रथम दस्तावेज मानते हैं, यानी इसको प्रथम दस्तावेज कहा जाता है। जबकि 1689 AD में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल ऑफ राइट लाया गया था। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद बिल ऑफ राइट लाया गया था, यानी अधिकार पत्र लाया गया था 1689 में। फिर आपका 1789 में, उसके 100 साल बाद, फ्रांस में डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैंस सिटीजन यानी पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र आया था। और फिर आपका 1895 में जो स्वराज बिल आया था, जिसमें तिलक के निर्देशन में भारतीयों को मूल अधिकार देने की बात कही गई थी। जबकि आपका 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट था, इसमें भी मौलिक अधिकारों को प्रदान करने की बात कही गई थी 1928 में नेहरू रिपोर्ट द्वारा। और फिर आपका 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था, इसमें भी मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ था। और जब हमारा संविधान सभा जब हमारी बनी तो उसमें एक समिति बनाई गई, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष आपके वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और इसकी एक उप समिति भी थी, जिसके अध्यक्ष आपके JB कृपलानी थे। तो दोस्तों, यह मौलिक अधिकारों का विकास रहा, कैसे 1215 से लेकर अब तक इसका विकास हुआ, तो उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें रहें। अब हम चलेंगे आज के पहले प्रश्न पे। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है। तो दोस्तों, आपको शुरू में हमने बताया कि जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान के तीसरे भाग में है, यानी इसका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भाग 3 हो जाएगा। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है यह USA के संविधान से अडॉप्ट किया गया है हमारे देश में, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो आपका भाग पहला है, ये भाग 1 है तो भाग 1 में आपके संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का। जबकि भाग 2 आपकी नागरिकता है और भाग 3 आपको बताया ही आपका फंडामेंटल राइट। जबकि आपका भाग 4 है DPSP मतलब आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो इसका जो सही आंसर हो गया आपका भाग 3 हो गया, यानी विकल्प C इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो दोस्तों इसमें 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य कथन है। तो पहला है कि मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी है जो उसे राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं यह व्यक्तियों को मिलता है जिसको राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो व्यक्तियों की सुरक्षा की गारंटी होता है। तो यह कथन आपका सत्य होगा क्योंकि अनुच्छेद 13 में इसकी बात कही गई है। तो कथन 1 आपका सही हो जाएगा। जबकि दूसरा है कि यह व्यक्ति की राज्य से, व्यक्ति से और व्यक्ति की समुदाय से रक्षा करता है। दोस्तों अनुच्छेद 13 कहता है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है वह व्यक्ति से, व्यक्ति की राज्य से और व्यक्ति की समुदाय से रक्षा करेगा। तो आपका जो विकल्प 2 है यह भी विकल्प सही हो जाएगा। कथन 2 भी आपका सही हो जाएगा। जबकि तीसरा कथन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। दोस्तों जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 7 न होकर इस समय 6 है। जब हमारा संविधान बना तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब 7 नहीं है। अब कितनी है दोस्तों? 6 है। और जो आपका 7वां मौलिक अधिकार था जिसको हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह संख्या आपकी 6 हो गई है, न कि 7 है। तो आपका तीसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और चौथा कथन कह रहा है कि मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया। दोस्तों आपको अभी हमने बताया कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। तो यह भी आपका कथन सत्य होगा, यानी पहला, दूसरा और चौथा 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। जो विकल्प सी में दिया गया है 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से अलग कर दिया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी आपको बताया हूँ कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, तो इसमें आपकी जो सरकार थी वो मोरारजी की सरकार थी और इन्हीं के द्वारा 44वां संविधान संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसका वर्णन कहाँ पर कर दिया गया? अनुच्छेद 300A में कर दिया गया। तो 301A है और इसका भाग 12 में इसका वर्णन हो गया है। तो यह आपका विधिक अधिकार हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो गया दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 हो जाएगा। जबकि जो पहला कथन आपका विकल्प दिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो दोस्तों यह जो संशोधन हुआ था, यह संशोधन आपका इंदिरा गांधी के समय हुआ था, और इसी को हम लघु संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ था। तो इसको हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका विकल्प बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो इसको आप याद रखेंगे। पहला है आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। जबकि आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और आपका संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा है। तो यह आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको इसके अनुच्छेद सहित इसको याद करना होगा और ये परीक्षा में आपसे पूछा जाता है हमेशा
तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं, जो जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ भारतीयों को ही लिए हैं, भारतीयों के लिए ही बनाए गए हैं। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं दोस्तों जो सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है? तो दोस्तों सिर्फ भारतीयों के प्राप्त होने वाले जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, वो हैं आपके विकल्प बी वाले, यानी 15, 16, 19, 29, 30। आप इसको हमेशा याद रखेंगे। ये 15, 16, 19 और 29, 30 ये सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। किसके लिए हैं दोस्तों? भारतीयों के लिए हैं। जबकि आप विदेशियों के लिए देखेंगे तो विदेशियों को जो प्राप्त है वो है आपका 14, 20, 21 और 21A। इसके बाद आप 25, 26, 27 और 28 ये याद है, यह आपके अनुच्छेद हैं वह विदेशियों के लिए, सिर्फ विदेशियों के लिए। जबकि यह सिर्फ आपके लिए 15, 16, 19, 29, 30 वह यह आपके भारतीयों के लिए है। जबकि आपका जो ये सी वाला विकल्प का अनुच्छेद है दोस्तों, यह अनुच्छेद यह व्यक्तियों के प्रति है दोस्तों। व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों को जो अनुच्छेद मिले हैं यह आपका है। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा दोस्तों, वह विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 15, 16, 19, 29 और 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? दोस्तों जो राष्ट्रीय आपात है हमारा, जिसको हम 352 के तहत लगाते हैं, 352 के तहत, तो दोस्तों 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, तो इसमें आपके जो मौलिक अधिकार हैं तो राष्ट्रपति चाहे तो उनको निलंबित कर सकता है। लेकिन दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जो दो मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं? तो विकल्प आपका दिया है 15, 19, 20, 21, 17, 18 और 32। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 20 और 21। 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। जबकि राष्ट्रपति चाहे तो आपके 20, 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो इसका जो वर्णन है दोस्तों निलंबित करने संबंधित, तो इसका 359 में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति किन किन मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो विकल्प बी हो जाएगा, 20 और 21। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही कथन होगा। तो पहला कथन कह रहा है कि मौलिक अधिकार गारंटी तो है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर राष्ट्र हित या लोक हित में बंधन लगाया जा सकता है। जबकि दूसरा कह रहा है कि 226 अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और तीसरा कह रहा है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 226 इज ग्रेटर देन 32 हो जाता है। और चौथा है कि संविधान का भाग 3 अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। तो कौन इसमें से आपका सही आंसर होगा दोस्तों? तो दोस्तों जो पहला कथन कह रहा है कि मौलिक अधिकार गारंटी तो है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, यह बात बिल्कुल सत्य है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि गारंटी तो है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि जब इसको राष्ट्र हित में या लोक हित में देखा जाएगा तो आपके मौलिक अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, उसको सीमित किया जा सकता है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों जब फंडामेंटल राइट का हनन होगा, यदि राज्य या कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपके फंडामेंटल राइट को यानी मौलिक अधिकारों को कम करेगी या सस्पेंड करेगी या इसको लागू नहीं करेगी, तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो उच्च न्यायालय आपका जो अनुच्छेद है 226 के तहत 226 के तहत जाया जाता है।
जबकि 32 के अनुसार, अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा जा सकते हैं। और तीसरा कथन कह रहा है दोस्तों कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 226 इज ग्रेटर देन 32 हो जाता है। तो बिल्कुल हो जाता है दोस्तों। जब आपातकाल लगाया जाता है तो उसमें आपके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, इसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो आपका जो 32 अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का, तो वो सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन आपका 226 सस्पेंड नहीं होता है। आपका ये तो 226 आपका फंडामेंटल राइट है नहीं। तो इसीलिए आपका जो आपातकाल है, इमरजेंसी में आपका 226 का महत्व बढ़ जाता है। तो आपका तीसरा भी कथन सत्य है। जबकि आपका चौथा कथन कह रहा है कि संविधान का भाग 3 अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। दोस्तों अभी आपको हमने बताया कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स हैं उसी को मौलिक अधिकार वहाँ पे कहते हैं। तो वहीं से इसको अडॉप्ट किया गया है। और अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट है दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान का जो प्रथम 10 संशोधन हुआ था, प्रथम 10 संशोधन, उसी में बिल ऑफ राइट लाया गया था। तो इसमें आपका जो चारों विकल्प होंगे दोस्तों वो सही होंगे, चारों कथन इसमें आपके सही होंगे। तो विकल्प आपका जो सही होगा दोस्तों वो विकल्प डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों से संबंधित आपके कथन दिए गए हैं कि मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, यानी न्याय योग्य हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A माने राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया। और चौथा है कि मौलिक अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। दोस्तों जो मौलिक अधिकार है इसके विरुद्ध आप, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आपका जो कथन पहला है वह सत्य है, यह न्याय योग्य है। जबकि आप देखेंगे जो आपका DPSP होता है वह न्याय योग्य नहीं होता है, जबकि आपका फंडामेंटल आपका न्याय योग्य होता है। तो पहला कथन सत्य हो जाएगा। और दूसरा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों जो साधारण बहुमत होता है, तो साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% +1 यह आपका साधारण बहुमत होता है। जबकि आपका विशेष जो बहुमत होता है दोस्तों, तो सदन में उपस्थित सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए उसका 2/3 से बिल को पास किया जाता है। तो यह कह रहा है कि जो मौलिक अधिकारों में संशोधन होता है वो साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो साधारण बहुमत से नहीं की जा सकती है। इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? विशेष बहुमत चाहिए, यानी 2/3 सदस्य होने चाहिए। तो यह आपका जो कथन है ये गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया, ये बात सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। जबकि चौथा कथन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता है। चौथा कथन है दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं आपके फंडामेंटल राइट जो व्यक्तियों को मिले हैं, इसको आप त्याग नहीं सकते हैं। यह बात आपके भारत के लिए है कि भारत में आप मौलिक अधिकारों को नहीं त्याग सकते हैं। जबकि USA में आप देखेंगे वहाँ पे आप मौलिक अधिकारों को त्याग सकते हैं, लेकिन भारत में त्याग नहीं सकते हैं। इसलिए आपका कथन चौथा भी सही होगा। तो पहला, तीसरा और चौथा इसका कथन सत्य है, इसलिए विकल्प इसमें C विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की परिभाषा दी गई है।
दोस्तों कह रहा है कि राज्य की परिभाषा दी गई है, किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12, 13, 14 और 15। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो राज्य की परिभाषा है किस अनुच्छेद में दी गई है। तो दोस्तों जो राज्य की परिभाषा है वह आपकी अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 12 इसका सही आंसर होगा, यानी व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि राज्य क्या क्या हो सकते हैं, राज्य किसको माना जा सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 हो जाएगा। जबकि आप देखेंगे जो भाग आपका 3 है, भाग 3 में इंडिया के परिप्रेक्ष्य में राज्य की परिभाषा दी गई है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में राज्य की परिभाषा दी गई है, 3 और 4 में दिया गया है। भाग आपके 3 और 4 में, और 4 में कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? तो 4 का जो अनुच्छेद 36 है इसमें आपकी राज्य की परिभाषा दी गई है। जबकि आप भाग 6 देखेंगे, यानी भाग 6 में जो इसमें आपका 152 अनुच्छेद 152 में जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसके संबंध में इसमें आपका राज्य की परिभाषा दी गई है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित आपको कथनों को बताना है कि अनुच्छेद 13 व्यक्तियों के राज्य के विरुद्ध गारंटी देता है। दोस्तों आपको इसी वीडियो में हमने बताया अभी कि जो अनुच्छेद 13 है वह राज्य के विरुद्ध गारंटी है व्यक्तियों को, तो यह तो बात बिल्कुल सत्य है। जबकि दूसरा कथन है कि न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसा कानून को रद्द या शून्य घोषित कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दोस्तों अनुच्छेद 13(1) में यह बताया गया है कि राज्य जो होगा, राज्य के द्वारा बनाई गई कोई ऐसी भी कानून नहीं होनी चाहिए जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को हनन करता हो, मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। तो यह बात आपका बिल्कुल सत्य है। जबकि तीसरा कह रहा है कि संविधान के पूर्व बनाई गई विधियाँ समाप्त नहीं की जा सकती भले ही मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। दोस्तों यह कथन आपका गलत होगा। संविधान के पूर्व या संविधान के बाद कोई भी ऐसी विधि नहीं होनी चाहिए जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। यदि ऐसी विधि कोई है तो या तो उसमें संशोधन कर दिया जाता है या उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उसके पास है, तो वह अपने द्वारा दिए गए फैसलों को भी वो बदल सकता है। तो आपका जो तीसरा कथन होगा दोस्तों यह गलत कथन होगा। जबकि चौथा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल बात सही है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। तो इसमें आपके जो सही कथन हो जाएंगे 1, 2 और 4 हो जाएंगे। 1, 2, 4 आपका बी विकल्प पे दिया गया है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन भिन्न है। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और बताना है कि कौन इसमें भिन्न है। जैसे कि जो पहला अनुच्छेद आप देख रहे हैं अनुच्छेद 14, 15 और 17, ये आपका 19 है। दोस्तों 15, 14, 15, 17 ये आपके समानता से संबंधित हैं, समानता से। जबकि 19 वाला आपका जो है यह स्वतंत्रता से है। किससे है दोस्तों? स्वतंत्रता से। तो ये तो समान हो गए, डी वाला विकल्प आपका भिन्न हो जाएगा, इसलिए यह सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक पॉलिटी की और एक हिस्ट्री की वीडियो अपलोड करता हूं और मुझे
आशा नहीं पूरा विश्वास है कि मेरी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो हमारे वीडियो को प्रत्येक दिन देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।